नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम अपनी डेली की जो हमारी चर्चा है, छोटी छोटी बातें हैं, वो शुरू करते हैं। आज के लिए आप सभी के लिए कुछ एक नया टॉपिक के साथ शुरू करते हैं हम। उससे पहले आप सभी से मेरी छोटी सी विनती, आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट अवश्य करें। अगर आप में से कोई भी पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो धीरे धीरे अपने जो स्टेज हैं उसको पार करती है, आगे बढ़ती है। तो हर दौर के हर स्टेज के अनुसार अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं हमारे जीवन में। बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। उन सभी को हम पार करके सभी का जो भी हल होता है उसके साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो जीवन का प्रत्येक जो पड़ाव है उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पड़ाव पर हमारे अलग अलग गोल होते हैं, हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं और वो जो चीज़ें होती हैं उनकी हमारे जीवन में अलग अलग प्रायोरिटी होती है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ और चाहिए होता है, हमारे जीवन में कुछ और चीज़ की प्रायोरिटी होती है। जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तब हमें कुछ और चीज़ चाहिए होती है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बस यही है हमारे लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जब हम बिल्कुल कहते हैं ना, किशोर अवस्था जो हमारी होती है वो हो जाती है। जब हम उस तक पहुंचते हैं, जीवन का वो जो पड़ाव होता है, जब हम उसको क्रॉस करते हैं तब हमें कुछ और चाहिए होता है जीवन में। फिर थोड़ा और जब जीवन हमारा निकलता है, हम 30 के समथिंग होते हैं, अपनी जो लाइफ जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था, जो हम पूरी कर चुके होते हैं, उस वक्त जीवन में हमें कुछ और चाहिए होता है। वो जीवन का जो हमारा पड़ाव होता है वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है। फिर उसके बाद जब हम अपने जीवन के जो पड़ाव होते हैं इनको हम पूरा करते हैं और ये सभी स्टेजों को पार करके हम जब निकल जाते हैं आगे, तो जिसको हम वृद्धावस्था बोलते हैं, तो वो हमारे जीवन का सबसे अलग, सबसे डिफरेंट पड़ाव होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए मुश्किलें या फिर कठिनाइयाँ आती हैं तो वो उसी में होती हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो हमारे वश में नहीं होता है। हम जिस प्रकार से चाहें कि हम उसको चला लें या फिर हम जो चाहते हैं हम वो कर लें, हम वैसा नहीं कर सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको वृद्धावस्था में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाकी क्योंकि शरीर हमारे वश में नहीं होता है, हमारा मन कितना भी अच्छा हो, इसलिए कहा जाता है अक्सर कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें और अपने शरीर पर अपना कंट्रोल रखें, जिससे आपको उस स्टेज पर ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े, आप जो चाहें वो कर सकें। जब आप यहाँ से जाएं उससे पहले आपका शरीर, उससे पहले तक आपका शरीर आपके वश में हो, आप जो चाहें वो कर सकें। तो हमारा जो आज का एक मैं जो वाक्य था जिसके ऊपर मैंने आप सभी के लिए जो वीडियो बनाई है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में ही। उससे पहले मैं थोड़ा और ये सबके लिए बोलना चाहती हूँ कि आप सभी ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हमने, जैसे कि अभी हमारी जो लाइफ चल रही है, हमारे जो युवा साथी हैं, जैसे हमने कोई गोल फिक्स कर लिया है तो हम उस पर मेहनत करते रहे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम उससे बिल्कुल कहते हैं ना, हटे नहीं। हमने जो तय कर लिया है बस वही कर लिया है, जो गोल फिक्स किया है, सोच समझकर कि हमें क्या चाहिए और ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। वो सब देखकर, सोच समझकर आप अपना फिक्स करें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है, उसके अनुसार फिर आप उससे हटे नहीं, आप मेहनत करते रहे लगातार। लेकिन अगर फिर भी कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो, आपने सबने सुना होगा और ये है भी, कि जो हमारी मेहनत होती है वो 99% होती है। 1% जो होता है वो लक होता है। मतलब जो आप जिसको भी मानते हैं, जो इष्ट देव होते हैं हमारे, उनका आशीर्वाद होता है। अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर है, वो हमारा लक है, तो 100% का जो फल है वो हमें मिलेगा। वरना फिर जो 1% जो हमारे उसमें नहीं होता, वो हमारे वश में नहीं होता, तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है किसी के साथ कि वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और अपने गोल पर एकदम अडिग होते हैं, बस
लगे हुए हैं पूरी मेहनत और विश्वास के साथ, पर वो उनके लिए है ही नहीं। अगर जैसे उनको नहीं मिल पाता है तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि आप कुछ और नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने देख लिया है, अपना दें पूरा आप 100%, जैसे हम बोलते हैं 99% आपके वश में होता है। अगर आपने अपना पूरा दिया है 100%, फिर आपको नहीं मिल रहा है तो आप निराश ना हो और ऐसा ना सोचें कि ये आपके लिए नहीं है और आप आगे कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, बस यही था आपके लिए जो था। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लें। नहीं है तो फिर आप कुछ और देखें, कोई बुराई नहीं है उसमें, आप देख सकते हैं। हो सकता है वो आपके लिए बना हो, आप उसमें अपना 100% दें और आपको मिल जाए। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, बस आगे बढ़ते जाना है और ईश्वर की इच्छा समझकर उसको ग्रहण करते जाना है, जो जो जैसे जैसे आपको मिलता जाए। तो आज का जो हमारा वाक्य था इसी के ऊपर, हमारी मेहनत और हमारी प्रायोरिटी के ऊपर मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। फितूर हर उम्र में होता है जुदा, फितूर हर उम्र में होता है जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो हर उम्र के हिसाब से हमारे जीवन की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। तो आप सभी ईश्वर पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत पर, खुद पर विश्वास रखें। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी चीज़, आप सभी मुस्कुराते रहें, अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।